भाइयों, आज मैं किसान भाइयों को प्लास्टिक इंसुलेटर के बारे में जानकारी दूंगा। क्या है कि जब भी किसान भाई झटका मशीन लगाने की सोचते हैं और उसके बारे में जब इंसुलेटर के बारे में डिसीजन लेना होता है तो वह डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा इंसुलेटर लें, कौन सा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा इंसुलेटर के बारे में। ये हमारे पास मोस्टली जो रनिंग इंसुलेटर हैं वो इंसुलेटर मैंने आज सैंपल में लिए हैं। वैसे तो इंसुलेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर उसको समझाने में और कंफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको उसी इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा जो रनिंग में चलता है और जो अच्छा इंसुलेटर है। कॉस्ट के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से जो इंसुलेटर में डिफरेंस है वो आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ये हुक टाइप इंसुलेटर देखते हैं। ये हुक टाइप इंसुलेटर बहुत सारे आते हैं। इसमें कुछ मटेरियल का डिफरेंस होता है और कुछ थिकनेस का डिफरेंस होता है। थिकनेस की बात करें, जैसे ये इसकी दीवार और इसकी दीवार में थिकनेस में फ़र्क है, तो इससे मजबूती का फ़र्क पड़ता है। दूसरा मटेरियल का होता है, जैसे ये ब्लैक मटेरियल जो कि रिसाइकल का मटेरियल है और ये फर्स्ट के मटेरियल हैं, ये वाले फर्स्ट के मटेरियल हैं, लेकिन इसमें भी मटेरियल का फ़र्क होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे फर्स्ट में ये इंसुलेटर हुक इंसुलेटर है, ये ब्लैक है और रिसाइकल का इंसुलेटर है। ये कॉस्ट में काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन रिसाइकल होने के कारण ये प्लास्टिक जल्दी कोई ज़्यादा लाइफ नहीं होती, ये टूट जाएगा। उसके बाद फिर ये इंसुलेटर आते हैं। इसमें आप हैवी इंसुलेटर लो, जैसे कि ये 10 ग्राम का इंसुलेटर है, 8 ग्राम का, 22 ग्राम का, ऐसे कहने का मतलब हर तरह के आते हैं इंसुलेटर। लगभग 8-10 ग्राम से 20-22 ग्राम तक के इसमें हुक इंसुलेटर आते हैं, जिसकी लेंथ लगभग 3 इंच की लमसम होती है। तो ये इंसुलेटर ठीक रहते हैं। इसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल 10 ग्राम की बजाय आप कम से कम 20-22 ग्राम का लो, ऐसा इंसुलेटर लो, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन यदि इस इंसुलेटर की बात करें तो ये इंसुलेटर पीपी या एचडी में होते हैं, जिस पर अभी करंट टाइम पे आप लेते समय तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे इस पे धूप का असर होगा, खुले आसमान में क्या है कि धूप लगती है, और तो धूप का असर होगा तो उससे ये प्लास्टिक सूख जाएगा और कड़क हो जाएगा। तब इसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, टूटने लग जाएंगे ये। इसमें यदि हम लाइफ की बात करें तो लाइफ में सबसे अच्छा रहता है एबीएस। तो हमारे पास ये एबीएस का इंसुलेटर है। ये एबीएस वाला इंसुलेटर क्या है कि इस पर 8-10 साल तक धूप का ज़्यादा असर नहीं होगा, ये मजबूत रहेगा। और ये क्या है कि जो पीपी में है ये साल 2 साल में 2 साल बाद ये कड़क हो जाएंगे, सूख जाएगा प्लास्टिक। उसके बाद मैं आपको इस हुक इंसुलेटर के लगाने के बारे में बताऊंगा। मैं इसका दूसरा और क्या है, लगाने में ये सबसे इजी है। ये इंसुलेटर लगाने में सबसे इजी है। कहीं भी आपको लगाना है, ऐसे लगाया और ऐसे घुमा दिया, पीछे आप तार से या नट बोल्ट से लगा सकते हैं, जैसे इसमें हमने नट बोल्ट से लगाया है। और इसी इंसुलेटर को यदि तार से बांधना चाहते हैं तो ऐसे आप लकड़ी का पोल है, जैसा भी है, आप ऐसे तार से बांध के इसमें से अपना फेंसिंग वायर चला जाएगा। ऐसे हम इस इंसुलेटर को लगा सकते हैं। यदि इस इंसुलेटर की मजबूती की बात करें तो इसमें कैसा भी मजबूत लें, क्योंकि इसमें आगे जो दबाव आना है, जो शॉक लगना है, वो शॉक सारा इस हुक इंसुलेटर के हुक पे लगना है। इसलिए इसमें ज़्यादा मजबूती इतनी नहीं बनती, जो कि रील इंसुलेटर की कंपैरिजन में हम बात करें, उसकी अपेक्षा ये इंसुलेटर सारा ये हुक पे दबाव आता है, इसलिए इसकी मजबूती उसकी अपेक्षा कम बनती है। लेकिन इस इंसुलेटर का बेस्ट बेनिफिट एक और है, लगाने में इजी है। दूसरा, ये इंसुलेटर डिस्टेंस अच्छी बनाता है। जैसे अपना पोल पे ये स्पार्क होने का जो डिस्टेंस है, ये अच्छा डिस्टेंस बन जाता है। इसमें किसान भाई एक विशेष ध्यान दें, इस इंसुलेटर में नट बोल्ट से लगाने का ज़्यादा कोशिश ना करें। कम से कम इंसुलेटर तार से आप बांधोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि हम इस इंसुलेटर को नट बोल्ट से लगाते हैं तो केवल ये दीवार पकड़ में आती है। जैसे कि अभी हमने इसमें लगा रखा है ये नट बोल्ट, आप उधर से दिखाओ पीछे से। अभी ये नट लगा है पीछे, और ये इधर नट लगा है, इधर ये पिछली दीवार में से लगा है, इधर भी दिखाओ, इधर ये पिछली दीवार, केवल और केवल ये दीवार इसके पकड़ में आई है, बाकी ये सारा प्लास्टिक पे दबाव रह गया। तो इसलिए आप इस इंसुलेटर को इस नट बोल्ट की बजाय आप ऐसे लगाओगे तो ये क्या है कि अच्छी पकड़ आएगी, इतनी थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ आएगी तार से। तो तार से बांधोगे तो ये सस्ता भी पड़ेगा और मजबूती भी तार से बांधने में अच्छी रहेगी।
तो इसके बाद हुक इंसुलेटर में फिर जैसे ये थोड़े से लंबाई के हिसाब से भी आते हैं, कुछ ज़्यादा लंबाई यूज करते हैं, 4 इंच के लमसम यूज करते हैं, जो कि 4 इंच लेने की हमारे को आवश्यकता नहीं होती। 4 इंच का लंबा इंसुलेटर तभी लेना होता है यदि अपने ऑलरेडी पहले जाले लगा रखा है, नेट फेंसिंग की आपने, तो उसमें क्या है कि तार अपने जो जाल लगाया है तो उससे थोड़ा सा दूर रहे अपना तार फेंसिंग, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने के लिए वहाँ पर लंबा इंसुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने हुक इंसुलेटर में ज़्यादा लंबा नहीं यूज करना है। 3 इंच के लमसम इंसुलेटर बहुत अच्छा रहता है, 2.5-3 इंच का रहता है इंसुलेटर, बहुत अच्छा रहता है। उसमें न तो स्पार्क होता है और टूटने में भी थोड़ा सा मजबूत रहता है। वो ज़्यादा लंबा लोगे तो टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस हुक इंसुलेटर के बाद हम बात करेंगे रील इंसुलेटर की। अब हमारे पास ये रील इंसुलेटर है। अब इस रील इंसुलेटर में एक पार्ट रील होता है जो हमने ये बांध रखा है, ये पार्ट रील है। इसको आप एंगल पे या सीमेंट के पोल पे न लगाएं, क्योंकि इस इंसुलेटर को यदि एंगल या पोल पे लगाएंगे तो ये डिस्टेंस जो है पोल से तार का ज़्यादा नहीं बनता है, यहाँ पे स्पार्क आने की संभावना रहेगी। ये केवल और केवल आप इसको लकड़ी के पोल पे ही इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद जो दूसरा इंसुलेटर, ये छोटा है, स्मॉल इंसुलेटर है, ये यूज़ करने लायक नहीं होता, लकड़ी पे ही यूज़ किया जा सकता है। यदि हम रील इंसुलेटर में बात करें तो सबसे बेस्ट इंसुलेटर ये रहते हैं और इसको हम नट बोल्ट और एंगल से लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये लगाया है। अभी ये नट बोल्ट से लगाया है। अभी इसके ऊपर यदि इंसान खड़ा भी होता है तो भी सारा दबाव नट पे आता है, क्योंकि इसको नट की सपोर्ट मिल गई है। तो ये इंसुलेटर रील इंसुलेटर में सबसे बेस्ट इंसुलेटर है, बड़ा इंसुलेटर है। ये पोल से स्पार्क आने की संभावना नहीं होती इसमें। और मजबूती की बात करें तो क्योंकि ये पूरा इंसुलेटर कवर कर लेता है इसको नट बोल्ट, नट की सपोर्ट इसको मिलने के कारण इसका मुकाबला कोई इंसुलेटर नहीं कर सकता। ये सबसे दी बेस्ट इंसुलेटर है। इसमें आप चाहे भले आप पीपी का यूज़ करो या एबीएस यूज़ करो, जो भी आप यूज़ करो, इसमें पीपी भी काफ़ी, पीपी या एचडी का भी इंसुलेटर है तो भी काफ़ी होता है ये इंसुलेटर। तो आप सबसे बेस्ट, यदि कॉस्टली ज़रूर है, यदि आप इसको लगा सकते हैं तो ये इंसुलेटर सबसे बेस्ट है। तो इसके बाद फिर बात आती है कॉर्नर इंसुलेटर की। ये कॉर्नर इंसुलेटर हमने लगाए हैं, ऐसे लगा के दिखाइए। ये दोनों साइड में लगाया जाता है, एक इस साइड और एक इस साइड लगाया जाता है। ये दोनों साइड लगाई हैं। इसको हम तार से भी बांध सकते हैं, ऐसे तार से बांधना चाहें, और तो यदि नट बोल्ट से बांधना चाहते हैं तो ये जे बोल्ट लगाकर हम इसको लगा सकते हैं। वायर को टाइट कर रखने के लिए ये आपका ऑप्शनल है। सेपरिंग या टाइटनर लगाओ तो अच्छी बात है, ना भी लगाओ तो फिर आपके थोड़ा सा वायर लूज रहेगा, लेकिन ऐसे आप लगा सकते हो। इसमें इंसुलेटर को आपको दोनों साइड लगाना ज़रूरी होता है। और इंसुलेटर को विशेषकर बांधने का तरीका ये है, फेंसिंग का तार इस इधर वाले होल में, पोल की साइड वाले होल में से डालना है ऐसे, और जो पोल का तार है वो सामने वाले होल में से डालना है, ऐसे विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा, ऐसे दोनों साइड इंसुलेटर बांधने का फ़ायदा ये होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख के ऐसे टाइट करने के काम आएगा। ये ऐसे टाइट करके बांध सकते हैं इसको, तो इससे हमारी तार फेंसिंग की खिंचाई हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये कॉर्नर इंसुलेटर लगाने होते हैं। कॉर्नर जो भी मोड़ आता है अपनी बाउंड्री में, तो ये इंसुलेटर, मोड़ का इंसुलेटर हमने लगाना होता है। अभी बात करें इंसुलेटर की, कॉर्नर में कौन सा अच्छा रहता है। कॉर्नर में ये पीपी या एचडी कोई भी इंसुलेटर है, इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको साइज का विशेष ध्यान रखना है। आजकल बाज़ार में मोस्टली ये इंसुलेटर चलता है, ये साइज में बहुत छोटा है। यदि बात करें इन दूसरे इंसुलेटर की कंपैरिजन में, बड़ा छोटा होता है इंसुलेटर। ये छोटा होने के कारण इसमें स्पार्क आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जब भी आप बाज़ार से लें तो कम से कम, आप यदि ऑनलाइन भी बात करते हैं तो भी आप इंसुलेटर के कॉर्नर का आप साइज़ ज़रूर पूछें कि उसका साइज़ कितना है, इसका कंफर्म करें, क्योंकि ये 70 mm है। कम से कम आपने 70 mm इंसुलेटर की लेंथ यूज़ करनी है। इसकी अपेक्षा ये जैसे छोटे भी आते हैं, ये कम से ये 62-63 mm के भी आते हैं, या उससे छोटे भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपने 70 mm ही यूज़ करना है, 70 से कम नहीं यूज़ करना। 70 से कम यूज़ करोगे तो स्पार्क आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार मैंने आपको इंसुलेटर के बारे में बताया। जब भी आप यूज़ करो तो आपके लिए लकड़ी पे यूज़ कर रहे हो तो कोई भी इंसुलेटर लगा सकते हो लकड़ी पे, लेकिन वो मैंने आपको डिफरेंस इंसुलेटर का बताया है। और यदि आप नट बोल्ट से लगाते हो तो ये जो बिग रील है, बड़ी रील है, जो ये इंसुलेटर दी बेस्ट है, सबसे अच्छा इंसुलेटर ये है।
बाकी किसान भाई की कोई भी और भी दूसरी भी चॉइस है इंसुलेटर की, इंसुलेटर हमारे पास हर टाइप का मिलेगा। जो भी इंसुलेटर लेना चाहता है किसान भाई हमारे से संपर्क कर सकता है। वायर की मैन्युफैक्चरिंग है, इंसुलेटर की मैन्युफैक्चरिंग है, और बात करें झटका मशीन की मैन्युफैक्चरिंग है, सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। आप जो भी किसान भाई या कोई होलसेल में लेना चाहता है, काम से के लिए जुड़ना चाहता है, तो हमारे से संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 946 38 726, 80 946 38 726। एड्रेस है हिसार में सूर्यनगर, सूर्यनगर हिसार हरियाणा हमारा एड्रेस है। जो भी आए कॉल करके कांटेक्ट करके हमारे से ज़रूर आ सकता है और हमारे से पूछ सकता है। थैंक यू।